हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं आज। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यह एक सॉलिड स्टेट का एक पार्ट है। आप सभी ने कभी न कभी टाइल्स को फर्श पे बिछते हुए देखा होगा। देखा है सबने? बिल्कुल। तो आप बताइए जरा, टाइल्स वहां जो रखी जाती है उसके रखने का कोई निश्चित ऑर्डर होता है, क्रम होता है, या ऐसे ही बिना किसी क्रम के रख देते हैं? बिल्कुल सही बात। वहां पे टाइल्स को एक निश्चित ऑर्डर में रखना पड़ता है, तब जाके पूरी फर्श ढकती है। तो वह जो 3D में कह सकते हो आप, उस टाइल्स का रखा जाना, पैकिंग करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पे एक टाइल्स है, टाइल्स बार बार रिपीट कर रही है, तो टाइल्स को कहा जाएगा क्या? बोलिए बोलिए। यूनिट सेल। दूसरा एग्जांपल देखिए, दीवार को ध्यान से सोचिए। दीवार में कोई चीज रिपीट कर रही है क्या बार बार? बोलिए। हाँ, यहां पर भी कोई रिपीट कर रहा है। ईंट रिपीट कर रही है। यहाँ पे ईंट रिपीट कर रही है। ईंट को एक निश्चित क्रम में बार बार आप रखते जा रहे हो, दीवार बन गई। तो यहाँ पे 3D में यह जो अरेंजमेंट है, इसी का तो नाम है क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पे ईंट बार बार रिपीट कर रही है, तो ईंट क्या हो गई? यूनिट सेल। और जिस पॉइंट पे रखे जाते हैं, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को कहा जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। अच्छा देखिए डेफिनेशन की क्या है। सबसे पहले कह सकते हो आप, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते क्या है? वह या तो होगा एटम, या होगा आयन, या होगा मॉलिक्यूल। कुछ बच्चे बोलते हैं कैसे याद करें? बिल्कुल, MAIM, ये तीनों हो सकते हैं। तो इसी को आप क्या नाम देंगे? इस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसी का नाम है क्रिस्टल लैटिस। अब और देखिए आगे जो पाया गया है यहां पे, देयर आर ओनली 14 possible crystal lattices. These are called नाम सुना होगा आपने, ब्रेवियस लैटिस। देखो नाम सुना ही होगा। ये नाम कहां से आया है? एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन है, कह सकते हो आप, फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को डिस्क्राइब किया था। इस वजह से इनके नाम के बेसिस पे कहा जाता है ब्रेवियस लैटिस। एंड इसी तरह से देयर आर only 7 possible crystal system। जैसे यहां पे 14 जो हो गए लैटिस, ब्रेवियस लैटिस हो गए, और 7 जो होते हैं क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस किए हैं, करेंगे इन 14 ब्रेवियस लैटिस के बारे में। उसमें पूरा लेक्चर कर उसी पे बेस्ड होगा। यहाँ पे हम लोग बेहतर है कि आगे बढ़ें। यूनिट सेल क्या है, क्योंकि अगला पार्ट हमारा क्या है? यूनिट सेल के बारे में। तो यहाँ पे जो टर्म है, जो रिपीटिंग यूनिट्स है, यहाँ पे कर सकते हो आप रिपीटिंग, या ऐसे शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट repeating unit of crystal lattice
crystal lattice is called यूनिट सेल। इसी को आप नाम देंगे यूनिट सेल, जो बार बार रिपीट कर रहा है। इस दीवार के बनने में ईंट रिपीट कर रही है, तो ईंट यहां पे क्या है? यूनिट सेल। एंड पोजीशंस where unit cells are present या constituent particles are constituent particles are placed रखे जाते हैं, are placed, are called क्या? लैटिस पॉइंट, या इसे आप बोल सकते हैं लैटिस साइट, केवल साइट भी बोल सकते हैं। तो जहां पे ये जो पैटर्न है, जैसे ईंट जहां पे इस पॉइंट पर रखी जा रही है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? लैटिस पॉइंट। ये तो आपने देखा डेफिनेशन, और इसको पढ़ते समय कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बुक में एक क्रिस्टल लैटिस का ऐसा एग्जाम्पल बना है, स्ट्रक्चर बना है, जो समझ नहीं आता कैसे बनाया जाता है। तो वह आपके डिमांड पे आपको सिखाते हैं कि कैसे आप क्रिस्टल लैटिस को बोर्ड पे, यानी 3D स्ट्रक्चर को कैसे बनाओगे। यहां पे दिखाते बना के हम, देखिए ऐसे। तो 3D मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, और जानते हो तीनों एक्सिस एक दूसरे की क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। इसको मैं यहां बनाते, देखिए सबको दिख रहा होगा, विजिबल होगा स्ट्रक्चर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो सबसे पहले आप जो है इस सेंटर से लेके इक्वल डिस्टेंस पे आप लोग कट कर लीजिएगा, बनाने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। ऐसा करने के बाद जैसे हमने यहां से लाइन ड्रॉ किया, ऐसे, फिर इसको यहां पे मिला दिया, रख दे, फिर ऐसे ड्रॉ किया हमने, थोड़ा सा दूरी कम हो गई, सीधी लाइन नहीं बन रही है। इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, देखिए। इसके बाद जो है सेंटर से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस, और फिर आपने इस पॉइंट को यहां से ले लिया ऐसे, और फिर यहां से ड्रॉ कर दिया। फिर आप इस पॉइंट को इससे मिला दीजिएगा, इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिएगा, इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिएगा। इसमें कितने कितने कॉर्नर्स हो गए? एक कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर है, चौथा, 4 हो गए, 5, 6 है, 7 है, और या 8 कॉर्नर्स हो गए। क्यूब है ऑलमोस्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इन सभी की कर सकते हो, सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करें, एक पॉइंट बना के देखिए ऐसे, सभी की ध्यान देखिए। पहले आप लोग यहां पे इसके सेंटर पे 2 कॉर्नर्स के बीच की लाइन को एज कहते हैं। सभी एज के सेंटर पे हम लोग लैटिस साइड बनाते हैं। एक यहां बना दिया हमने, देखिए लैटिस साइड, एक यहां बना, देखिए लैटिस साइड हमने, इसके सेंटर पे लैटिस साइड, ये हो गए कॉर्नर वाले पे। और फिर एक लैटिस साइड हमने यहां भी बना दिया, सामने वाली दीवार पे एक लैटिस साइड हमने यहां बना दिया। फिर इस दीवार देखिए, इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहां पे, इसका लैटिस साइड यहां बना दिया, इसके दीवार पे इसका लैटिस साइड यहां बना दिया। एक इसके सेंटर पे एक लैटिस साइड यहां बना दिया, इसके इस दीवार पे एक लैटिस साइड यहां बना दिया। ये दीवार छूट रही है, इसका सेंटर यहां मान लेते हैं, यहां लैटिस साइड हो गई इसकी, इसके सामने दीवार पे एक लैटिस साइड यहां बना दिया। और फिर इन सभी को, सभी फेस पे, फेस का मतलब होता है इन 4 कॉर्नर्स, 4 कोनों के बीच का स्थान जो था, इस फेस पे इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाइए कि लुक आए प्लस जैसा, पॉजिटिव जैसा। जैसे हमने इस पॉइंट को अगर इससे मिला दिया, ऐसे इससे मिला दिया, इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, प्लस का साइन वो बन रहा है। इसी तरह से इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया हमने, इस तरह से इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, इस पॉइंट को आप लोगों ने ऐसे मिलाया, इस पॉइंट को ऐसे मिलाया, जैसे ऐसे।
इतना करने के बाद देखिए जहां प्लस का साइन कट कर रहा है उसको आप लैटिस साइड बन जाती है। लैटिस साइड हो गई, एक लैटिस साइड यहां बन गई, एक लैटिस साइड यहां बन गई और एक लैटिस साइड यहां बन गई। अब इसके बाद जो है आमने सामने के फेस की लैटिस साइड को मिलाइए। इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। इस लैटिस साइड को इससे मिला दिया गया, इस लैटिस साइड को इससे मिला दिया गया, इस लैटिस साइड को इससे मिला दिया गया। ऐसे जो है मिलाने के बाद अब आप देख रहे हो मिलाने के बाद एक लाइन जो लाइन ऊपर जा रही है यह इसको यहाँ पे कट कर रही है। क्या बिल्कुल कट कर रही है। देखिए एक पॉइंट ए हो गया, ए वाली लाइन इसको यहाँ कट कर रही है। देखिए ए वाली लाइन यहाँ कट कर रही है। देखिए इन तीनों को मिला दीजिए ऐसे। तो देखिए ये जो है एक कंप्लीट ये क्या है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्यूबिक किसने लिया हमने, क्यूबिक ही आपके सिलेबस में है। क्यूबिक का मतलब जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो वह क्यूबिक सिस्टम है। तो वही बार से रिपीट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बना है एक यूनिट से लिखा है, ये बार बार यहाँ पे है इसका यही यहाँ रिपीट कर रहा है। नहीं इसमें रिपीटिंग यूनिट्स क्या है हम यहाँ पे इसको दिखाते बना के आपको। इसमें यही सिस्टम रिपीट कर रहा है। जैसे क्यूब बना रहे हैं आपके सामने हम, इसकी रिपीटिंग यूनिट सही है। आप कहीं भी देखिए इसको आप क्वेश्चन में निकाल देखिएगा जहां से 3D में है इसको हम और पे नहीं चलाना चाहते तो राइज क्लियर हो जाता। देखिए ऐसे यही है यहाँ पे क्यूबिक, इसी को आप यही रिपीट कर रहा है। यही कहलाएगा यहाँ पे क्या क्यूबिक यूनिट सेल या कॉमनली यूनिट सेल भी कॉल कर सकते हैं। यहां देखिए आप इसमें यही रिपीटिंग यूनिट है तो यह रिपीट किया है बार बार 3D में रन कर रहा है। तो इसी 3D में जो रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है इनका यानी कांस्टेंट पार्टिकल का, तो आपने नाम दे दिया क्या इसका क्रिस्टल लैटिस। और यही रिपीट कर रहा है, इसे इसका नाम क्या देंगे आप लोग यूनिट सेल। क्यूब है तो इसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग जो है फोकस करेंगे क्यूबिक इस यूनिट सेल के टाइप्स के बेसिस पे। टाइप क्या क्या हो सकते हैं तो जो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। यूनिट सेल मतलब उसमें जैसे हम लोग कॉर्नर्स को आप पहले देख लीजिए ध्यान से बस कि इसमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है। जो ये यूनिट सेल है इसमें आपको याद रखना है इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं। इस क्यूब में देखिए जिस कमरे में जिस रूम में आप बैठे हैं या लेटे हैं उस कमरे को मान लीजिए क्यूब एक यूनिट सेल। तो आप बताइए उस कमरे में कितने कॉर्नर्स हैं बताइए। 8 कॉर्नर्स है नहीं, 4 कॉर्नर्स ऊपर 4 कॉर्नर्स नीचे। वैसे देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा 4 हो गए, 5 6 7 एंड 8 8 कॉर्नर्स हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 8 एक यूनिट सेल में। और इसके बाद दूसरा आता है फेस। फेस का मतलब होता है 4 कॉर्नर्स के बीच का प्लेस। देखिए 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स हो गए, इनके बीच का प्लेस जो फेस होता है, एक दीवार कह सकते हो आप। तो आप बताइए आपके कमरे में कितनी दीवारें हैं या कितने फेसेस हैं, नहीं बताएंगे? अच्छा ठीक बोल रहे हो, 6 फेसेस हैं। कैसे? एक तो राइट साइड की दीवार देख सकते हो आप, एक लेफ्ट साइड की दीवार हो गई, एक फर्श और एक छत वाला, 4 एक पीछे की दीवार, 5 एक दीवार सामने की, 6 हो गई ना। ये फेसेस कितनी होंगी 6। तो नंबर ऑफ फेसेस इन यूनिट सेल ये हो गया 6। और आप बताइए इस यूनिट सेल में क्यूबिक है बोल दिया पहले हमने, क्यूबिक का मतलब जिसमें लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है। आपके कमरे में इमेजिन करिए उसमें कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से 8 कॉर्नर्स की डिस्टेंस 8 कोनों की दूरी बराबर होगी। बोलिए कितने होंगे? एक ही तो होगा ना। जब सब बराबर है लेंथ विड्थ हाइट, जाहिर सी बात है उसके सेंटर पे एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां से 8 कॉर्नर की डिस्टेंस बराबर, मतलब उसे बोलेगा बॉडी सेंटर। कितने बॉडी सेंटर? 1। ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉडी सेंटर बोल सकते हैं
1। एक और याद रखना होता है एज। एज का मतलब होता है दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन। तो आपके कमरे में ऐसे कितने लाइनें हैं जो दो कोनों से अटैच्ड हैं? 12 होंगे और क्या। देखिए यह एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, और फिर 8 हो गए, 9, 10, 11 और 12, 12 हो गए। ए नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 12। तो अब यहां पे जो है एटम यानी कांस्टेंट पार्टिकल जो है या स्फीयर भी कहीं के लिखा रहता है, वह कहां कहां प्रेजेंट है, यानी उसकी पोजीशंस के आधार पे हम लोग यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को आप नाम देंगे, फर्स्ट वाले को प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव, सेकेंड नाम क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका एक नाम और भी होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। दो नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाम से क्लियर है, इसका एक नाम और भी है यूनिट सेल। इस नाम से भी अगर मिले तो परेशान होना, या क्यूबिक लिखा हो सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स या स्फीयर्स कहीं लिखा है, परेशान ना होना, स्फीयर्स केवल कॉर्नर्स पे होंगे। मतलब यूनिट सेल which have constituent particle at only at corners is called primitive यूनिट सेल। ये बोल सकते हैं, सामने बना हुआ है, देखिए एक कॉर्नर पे यहां हो गया, दूसरे कॉर्नर पे यहां हो गया, तीसरे कॉर्नर पे यहां हो गया, एक फोर्थ कॉर्नर हो गया, एक फिफ्थ कॉर्नर हो गया, 6th, 7th और यह 8th, सभी कॉर्नर पे रहे। इसको हम लोग यहां पे बना सकते हैं, देखिए ऐसे। और आप सोच रहे हो कि उसी में ही अलग से देखिए बना करके, देखिए तुरंत बना लीजिए, ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, इसको ऐसे डाल लीजिएगा, इसको ऐसे डाल लीजिएगा। तो कितना आसान इसको ड्रॉ करना भी। इससे पहले तो बच्चों को दिक्कत ड्रॉ करने में है, तो दोबारा देखना ड्रॉ किया हमने। एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ऐसे देखिए सभी कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल सेट, जिसे आप बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ आ गया सबको? अगला नाम क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हो जाएगा दूसरा नाम, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें क्या है, जो यह कांस्टेंट पार्टिकल्स रहे वह कॉर्नर के साथ साथ अन्य प्लेसेस पर भी आ जाए। इसको लिख दिया जाएगा, देखिए और डेफिनेशन है यहाँ पे, यूनिट सेल which have constituent particles at corners as well as other places या पोजिशंस, लाइक कहां सेंटर ऑफ फेसेस या फेस के सेंटर पे, या फिर
center of body or center of edges is called, क्या नाम देंगे आप, सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यानी कि अब कॉर्नर के साथ साथ अन्य प्लेसेस पर भी रहे तो आप इनाम देंगे। अब यहां पे देखिए जरा, हम लोग जो है इसको एक बार और देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। कौन? सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके टाइप सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप का हो सकता है, तो इसको आपने पहले ही डिवाइड किया होगा। सबसे पहले तो आपको याद रहे, एक नाम जो इसमें होता है उसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी मिल सकता है आपको। ऐसे ही दूसरा नाम आपको मिलने वाला है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या केवल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोल सकते हैं। तीसरा नाम जो मिलता है आपको वह है क्या चीज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेसिकली नाम तो तीन ही, आपके सिलेबस में या किताबों में देखेंगे आप लोग, आपके बुक्स में बेसिकली तीन नाम मिलते हैं, बट हमने जो देखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन बनता है एज के सेंटर को लेकर के, तो उसको भी यहां डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो एक नाम और आपके लिए हो जाएगा क्या, 4th नंबर पे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 4 नाम ऐसे हो गए। अब चारों को आइए हम लोग करते हैं डिस्कस एक एक करके। इसमें जो नाम आएगा फर्स्ट नाम क्या होगा देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी तो आप कॉल कर सकते हैं। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगी, यूनिट सेल इन विच या विच हैव कांस्टेंट पार्टिकल्स at corner as well as each face, center of each face is called face centered cubic unit cell। तो सभी कॉर्नर के तो एटम है, यहां देख सकते हो आप लोग। नया क्या है, एज की काउंटिंग कर चुके हैं हम लोग। कितने एज होते हैं, 6 एजेस हैं। एज का मतलब किसी 4 कॉर्नर्स के बीच का जो स्थान है। तो अब देखिए आपके पास दीवार जैसा कितने हैं, राइट साइड का है, ये लेफ्ट का हो गया, पीछे वाली दीवार है, दीवार सामने वाले भी हो गई, नीचे का फर्श, ऊपर की छत, 6 हो गए ना इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये 4 कॉर्नर्स, इसके बीच का सेंटर, एक स्फीयर यहाँ पे, एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ पे हो गया। ऐसे ही 4 इसका सेंटर यहाँ पे हो गया बच्चे। ऐसे ऊपर देख सकते हैं आप, इन चारों के बीच देखिए एक यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने। एक दीवार सामने की देखिए ऐसे है, इसका सेंटर ए हो गया। एक दीवार पीछे की देखिए ऐसे है, इसका सेंटर ए हो गया। ऐसे ए हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद अगला नाम क्या है, एंड सेंटर्ड। इसे बोल देते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड। सेकेंड नंबर पे क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पे क्या होगा, यूनिट सेल्स विच हैव कांस्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी 2 opposite faces, any 2 opposite faces
is called end centered cubic unit cell। इनाम देंगे तब आप यहां पे देखिए मिटाते हैं पहले। अब इसमें कहा गया किसी दो अपोजिट फेस, अगर आप राइट वाली दीवार को लेते हैं, राइट फेस को लेते हैं तो लेफ्ट वाला फेस को लेना होगा, अगर आप पीछे वाले फेस को लेते हैं तो सामने वाले फेस को लेना होगा, और आप इसको नीचे वाले लेते हैं तो ऊपर, कोई भी आप दो ले सकते हैं बट आमने सामने रहे। तो हमने जो है एक यहां रख दिया और एक यहां रख दिया, समझ आ गया होगा। अगर आप इसको लेंगे यहां पे तो यहां रखना पड़ेगा, सामने वाली दीवार तो पीछे वाली दीवार, है ना। ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कॉर्नर्स के साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस पे होना चाहिए, इसी का हो जाएगा ना। थर्ड क्या है, बॉडी सेंटर्ड, थर्ड पे नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which have constant particles at corners as well as center of what body is called body centered cubic unit cell। आसान है। Which have constant particles at corners as well as center of body is called body centered cubic unit cell। या केवल body centered unit cell भी रहे तो परेशान नहीं होना, अभी वो सही है। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे तो एटम है ही, बॉडी के सेंटर कितने हैं क्यूब में, एक ही तो बोला था आपने, यानी एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पॉइंट जहां से आठों कॉर्नर्स की डिस्टेंस इक्वल हो, कितने हो जाएंगे, एक। इसके सेंटर पे यहां ले लिया था आप लोगों ने, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इतना लास्ट में और क्या बचा है, फोर्थ पे एज सेंटर्ड। तो एज सेंटर्ड होगा क्या बोले हम लोग नाम, यूनिट सेल्स विच हैव कांस्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच एज is called edge centered cubic unit cell। तो यहां पे अब कॉर्नर तो है ही, एज कितने काउंट किया था आप लोगों ने, 12। ऐसे देखिए 4 तो ऊपर ही हो गए, यही तो कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन एज होती है। तो इसका सेंटर ए हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर देखिए ए हो गया, इसका सेंटर 4 हो गया, इसका सेंटर देखिए ए हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8 9 10 11 और ये 12, सभी एच के सेंटर पर भी हो गए। यह कहलाएगा एच सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से एक सामने आपके क्रिस्टल लैटिस है और यूनिट सेल, और यूनिट सेल के टाइप्स देखा आप लोगों ने, तो याद रखना है प्रेवियस लैटिस जो है 14 है और क्रिस्टल सिस्टम 7 है। अब यूनिट सेल के टाइप्स देखा आप लोगों ने, अब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं अगली क्लास में, और आपको समझ जरूर आया होगा। समझ आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये टॉपिक शेयर करें और उनको समझाएं, खुद सीखें। आज इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।